हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग यहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। सर्कुलर मोशन पे कुछ न्यूमेरिकल किया जाएगा और उसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले कुछ कुछ चीज़ों को और डिस्कस कर लिया। जैसे ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, रोटेशनल मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे ये सारा चीज़ दोबारा। सर्कुलर मोशन दोबारा आएगा तो उसमें और भी अच्छे से आएगा। सर्कुलर मोशन में जब हम लोग रोटेशनल मोशन में सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से पढ़ा जाएगा। तो उस चैप्टर में जो कुछ फार्मूला आएगा उसको हम यहाँ डायरेक्ट डिस्कस कर ले रहे हैं। जैसे मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा v वेलोसिटी से, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, तो हमको कुछ निकालना है। कुछ क्या निकालना है, तो जैसे यहाँ कह दिया है कि v इज कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब ये कैसा हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग किससे देते हैं, थीटा। ये जो एंगल कवर कर रहा है वही हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये अपने को मालूम है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस हम लोग, डिस्टेंस कहने का क्या मतलब, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा है, थीटा कवर किया। तो डिस्टेंस अगर हमको निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा आर थीटा। ये कैसे आया, कहाँ से आया, ये अभी डिस्कशन नहीं है, ये हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। अभी हम डायरेक्ट रिजल्ट बता रहे, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह आएगा तो हम लोग इस्तेमाल करके सॉल्व कर सके, ठीक है। उसका डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से यहाँ जाने, ये जो दूरी है उसको पूछा जा रहा है, ये वाला। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2r लिख देते हैं, 2r sin थीटा बाई 2 अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो टाइम का है नहीं यहाँ पे, हम लोग टाइम कुछ लिए भी नहीं है, कैपिटल टी बोल भी सकते हैं, लेकिन हम टी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डिस्टेंस और वेलोसिटी से रिलेट करता हुआ। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन में, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपने पास आर थीटा किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, v ऊपर चला जाएगा, तो कुल मिला के बचेगा 2v, v ऊपर चला गया 2v sin थीटा बाई 2, या फिर ये जो 2 है इस 2 को नीचे लेते हैं तो इसको हम लिख देंगे थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। तो कुल मिला क्या लिखेंगे, v sin थीटा बाई 2, इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो क्या निकल के आ गया, v sin थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा बाई 2, ठीक है। उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है, पूरे जर्नी को जब कवर किया जा रहा है तो उस जर्नी के दौरान एक एवरेज वेलोसिटी हम निकाल के बता दी, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी निकालना होता है तो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2v sin थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे आया, क्यों आ रहा है, ये सब अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि हमको ये सब का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो फॉर्मूला हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं जिसका इस्तेमाल किया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बाकी ये कैसे आ रहा है ये हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स में देखेंगे अच्छे से एक और बार। अब बात कर लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, 2v अपॉन 2v sin थीटा बाई 2। डेल्टा टी क्या लिखेंगे, तो डेल्टा टी लिखेंगे आर थीटा बाई वी। वी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2v, इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि पता चलेगा ना, ये कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग बात करें इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जगह v ऊपर चला जाएगा तो v स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 हो गया ऊपर, और नीचे है r थीटा बाई 2 लिख देते हैं, 2 को नीचे लेते हैं तो r थीटा बाई 2, ठीक है। ये अपने पास एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। अब ये सब फॉर्मूला याद कैसे करो, तो याद नहीं करना भाई मेरे, अभी देख देख के करेंगे न्यूमेरिकल। अगर इसमें से कहीं से भी न्यूमेरिकल आएगा तो इसमें से देख देख के करेंगे, याद नहीं करना अभी, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, तब तक इसको साफ कर ले। तो कुछ क्वेश्चन लिख लिया हम, अब उसको सॉल्व करके देखा जाए, ठीक है। सर्कुलर मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कंप्लीट 7 रोटेशन इन 22 सेकेंड, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो 7 रोटेशन लगा दे रहा है कितने टाइम में, 22 सेकेंड में, ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। 1 मीटर का रेडियस है सर्कुलर पाथ का, उस पर वो क्या कर रहा है, 7 चक्कर लगा रहा है 22 सेकेंड में।
फाइंड एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड कहने का मतलब ओमेगा फाइंड करना। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई टी होता है। थीटा कहने का मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 7 रोटेशन लगा रहा है। जैसे देखो, अगर सर्कुलर पाथ पे कोई चीज़ अगर एक चक्कर लगा रहा है तो कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, 2 पाई कवर कर रहा है। और ये ऐसा कितना चक्कर लगा रहा है, 7 चक्कर लगा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस तो यही होगा ना। समझ आए बात, जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा। एक चक्कर लगाने में इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो 7 चक्कर लगाने में इतना ही होगा ना, 7 इंटू 2 पाई। तो यहाँ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 पाई। तो जब कभी रोटेशन दिया रहेगा तो रोटेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 पाई से, तो अपना टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। और कितने टाइम में ये सब कार्यक्रम हो रहा है, 22 सेकेंड में। तो अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 इंटू 2 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू रख दिए और यहाँ पे है 22। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 2 रेडियन पर सेकेंड जो आ जाएगा वो अपना एंगुलर स्पीड आ जाएगा। तो सिंपल था, एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। अब है अपने पास रेडियस, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, जो जो काम का चीज़ है वो लिखे। रेडियस दिया हुआ 10 मीटर, ओमेगा दिया हुआ, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड दिया हुआ, अपने को लीनियर स्पीड फाइंड करना है। तो एक रिलेशन हम लोग देखे थे लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ये v परपेंडिकुलर होता था, हम लोग ये भी देखे थे। v कहने का मतलब v फाइंड करना है, r है अपने पास 10 मीटर, ओमेगा है अपने पास 2 रेडियन पर सेकेंड। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, लीनियर वेलोसिटी। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन ये है कि अपने को थीटा दिया हुआ, थीटा कहने का मतलब क्या दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। क्या फाइंड करना अपने को, एंगुलर स्पीड फाइंड करना। तो हम लोग को मालूम है कि ओमेगा कैसे निकलता है, तो ओमेगा निकलता है डी थीटा बाई डी टी से, और इक्वेशन में दिया है तो यही तो इस्तेमाल करेंगे हम। और आगे क्या बोल रहा है कि फाइंड ओमेगा आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम इट्स स्टार्ट, मतलब टाइम का वैल्यू क्या लेना, 2 सेकेंड। तो पहले अगर हमको ओमेगा निकालना है तो ओमेगा कहने का क्या मतलब हो जाएगा, डी टी बाई थीटा का डी टी। तो डी बाई डी टी, थीटा कहने का मतलब क्या है अपने पास, 2t³ प्लस 0.5। आगे जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, डी बाई डी टी करेंगे किसका, 2t³ का, प्लस डी बाई डी टी करेंगे किसका, 0.5 का, क्या मिलेगा। तो ये अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये मिलेगा 6t² और ये मिलेगा 0। तो कुल मिला के ओमेगा कितना आ गया अपने पास, 6t² आ गया। और ओमेगा फाइंड करना था, 6t² आ गया। और कौन से टाइम के लिए फाइंड करना, तो क्वेश्चन में बोला फाइंड ओमेगा आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट। तो अब यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ओमेगा अगर निकालना है तो 6t² कहने का मतलब 2 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 24 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा फाइंड करना था 2 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो पहले ओमेगा जो इक्वेशन दिया हुआ था डिस्प्लेसमेंट का, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए, तो वहाँ से हम लोग के पास इक्वेशन आया किसका, एंगुलर स्पीड का, एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन आया। उस इक्वेशन में टी का वैल्यू रखे हम लोग, अपने पास आंसर निकल के आ गया। अब हम लोग आगे बात करें, आगे क्वेश्चन क्या है। तो आगे क्वेश्चन ये है कि ओमेगा इक्वेशन में दिया अल्फा फाइंड करना, तो ये तुम लोग खुद सॉल्व करेगा। कैसे सॉल्व करेगा, तो भाई अल्फा अगर फाइंड करना तो क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी करना है किसका, 6t माइनस t² प्लस 6। तो क्या आ जाएगा, अब हम कर ही दे रहे हैं सर, 6t अगर करेंगे तो केवल 6 आ जाएगा, माइनस 2t आ जाएगा, प्लस 0 आएगा। और तो कुल मिला के इक्वेशन आ गया इतना। और यहाँ t का वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो यही अपना आंसर हो जाएगा। t का वैल्यू कुछ दिया रहता तो कुछ वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड करते। तो ये हो गया अपने पास इसका भी आंसर। अब अगला है अपने पास ट्रू फॉल्स, मतलब ये जो भी क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स है, 1 2 3 ये सब ट्रू फॉल्स है अपने पास। कह रहा है कि द नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, आराम से पढ़ना है ये सब। देखो ट्रू फॉल्स हो जाए, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाए, फिजिक्स में जब आता है ना तो जिसको आराम से पढ़ के समझ के करना होता है, जल्दी कोई नहीं करना इसमें, जो गलत हुआ। कह रहा है कि द नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलॉन्ग द रेडियस ऑफ सर्कल टुवर्ड द सेंटर। नेट एक्सेलरेशन बोल रहा है। तो देखो हम लोग क्या देखें कि एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में 4 तरीके का होता है। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होता है नेट एक्सेलरेशन। तो जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है, यहाँ बोला ऑलवेज अलॉन्ग द रेडियस ऑफ द सर्कल, सेंटर की तरफ कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। आप देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो उसके पास 4 तरीके का एक्सेलरेशन होता है, ये पता है। एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ही, क्योंकि एंगल में बात हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर एक्सेलरेशन होना ही है सर्कुलर मोशन के लिए। और उसके बाद बात आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब आता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। क्या नॉन यूनिफॉर्म में नहीं आएगा,
तो नॉन यूनिफॉर्म में भी सेंट्रीपिटल एसेलरेशन आएगा, क्योंकि एक एसेलरेशन सेंटर की तरफ हमेशा रहेगा। वो सेंटर की तरफ जो एसेलरेशन रहता है उसका हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एसेलरेशन। और एक जो होता है मतलब एक हो गया ये सेंटर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एसेलरेशन। एक होता है टेंजेंशियल एसेलरेशन, ये हमेशा नहीं होता है। ये उस ऑब्जेक्ट के लिए तब होता है जब वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होने का मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो क्या उसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा? एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा उस केस में, लेकिन सेंट्रीपिटल तो होगा। लेकिन अगर उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म कर दिया जाए, नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब स्पीड उसका चेंज होने लगे, तो उसके पास एक और एक्सेलरेशन आ जाता है जो क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। देखो यहाँ ये भी नहीं बोला कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ एक गड़बड़ है। यहाँ बोला है नेट एक्सेलरेशन। अगर मान लो हम ऐसा मान लेते हैं नेट एक्सेलरेशन, ये बात कर रहा नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ऐसा हम मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है। जो हम मान रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है ना, मान के नहीं करना। क्वेश्चन ये कह रहा है नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले तो यहाँ वो क्लियर नहीं किया कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, पहला गलती उसका ही है। दूसरा यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन के बारे में बात करा, तो नेट एक्सेलरेशन हम लोग कब निकालते थे? जब सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल होता था तो नेट एक्सेलरेशन कुछ ऐसा आएगा। और नेट एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आता? नॉन यूनिफॉर्म। जब ये नेट बोला है तो यहाँ क्या उसको लिखना चाहिए था? नॉन यूनिफॉर्म लिखना चाहिए था। और अगर नेट बोला है तो यूनिफॉर्म भी लिख देता तो भी हम कुछ सोच के करते। सबसे बड़ा गलती तो यही है, वो बताया ही नहीं कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म है तो डायरेक्शन क्या होगा? रेडियस की तरफ। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियल होता है, मतलब जो सर्कल होता है अपने पास सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, उसका रिजल्टेंट होता है। तो फिलहाल क्वेश्चन इनकम्प्लीट होने की वजह से इसका आंसर हम क्या बोल देंगे? फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, बहुत आराम से करना रहता है, ट्रू फॉल्स। आगे बात कर रहा है कि तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो ये बात तो सही है। जो वेलोसिटी, जैसे मान लो कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर तो हम लोग ऐसे ही बता ना, यहाँ आया तो वेलोसिटी हो गया, तो ये जो पाथ है उसका टेंजेंट ही तो होता है हमेशा वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर पाथ के हमेशा टेंजेंट होता है, तो ये बात हो गया ट्रू, ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, ये बात हो गया ट्रू। तीसरा क्या है इसमें? तीसरा क्या रहता है? एक्सेलरेशन इन, ये देखो यहाँ बोल दे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब जो स्पीड है उसका कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज ओवर वन साइकिल इज नल वेक्टर। मतलब एक चक्कर लगाने में जो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। तो नल होने का मतलब 0 हो जाएगा। तो जो एवरेज है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब स्पीड 0 है, उसका स्पीड 0 मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन स्पीड कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब ये बात ट्रू हो जाए। लेकिन एक बात देखो, जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ये इसका जो एक्सेलरेशन वो 0 तो हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसके पास क्या आता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, सेंटर की तरफ आता है। तो वही देखना पड़ेगा किस एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा है। तो ये अगर हम लोग दो तरीके से देखेंगे, दो तरीका कहने का मतलब क्या हो गया कि ये एक चक्कर लगा रहा, पूरा ऑब्जेक्ट जो है पूरा एक चक्कर लगा रहा, पूरा एक चक्कर में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 0। हम डिस्प्लेसमेंट पूछे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी कितना है? 0। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। तो उस हिसाब से भी ये सही है। और अगर हम इसको एंगुलर से रिलेट करना चाहें कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2π। स्पीड क्या हो जाएगा? तो स्पीड हो जाएगा कांस्टेंट। एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो गया तो अल्फा क्या हो जाएगा? 0। तो उस केस में भी 0 आता है। दोनों केस के हिसाब से ये क्या है? ट्रू है अपना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई एक 7 राउंड इन 1 मिनट, मतलब कोई एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे 1 मिनट में 7 चक्कर लगा रहा है अलॉन्ग द ट्रैक ऑफ रेडियस 5 मीटर। और इसका रेडियस कितना है? 5 मीटर का रेडियस है, विद अ कांस्टेंट स्पीड। देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v²/r, या और कोई ओमेगा स्क्वायर से रिलेट करते हैं ना हम लोग, तो ओमेगा स्क्वायर आर भी तो होता है। ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है, लीनियर वेलोसिटी नहीं दिया, यहाँ से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया? अभी हम लोग देखें तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? θ/t। और स्क्वायर करेंगे तो भाई दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को। कुल मिला के यहाँ पे पहले वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा² r है।
तो ओमेगा कहने का मतलब क्या है, थीटा। थीटा कहने का मतलब 7 राउंड 1 मिनट में लगा रहा हूँ, ठीक है। 7 राउंड 1 मिनट में, एक राउंड में कितना डिस्टेंस, तो एक राउंड में इतना डिस्टेंस, तो 7 राउंड में ये टोटल डिस्टेंस, इसका स्क्वायर अपॉन में टाइम 1 मिनट लगाया है, 1 मिनट को सेकेंड में बदलना है तो 60 लिख देते हैं, 60 सेकेंड का स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। साथ में क्या हो जाएगा अपने पास, आर कहने का मतलब हो गया 5। तो इसको तुम लोग सॉल्व करेगा तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो देखो अभी तक जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना, सब डायरेक्ट फार्मूले पे, बहुत बुद्धि नहीं लगाना पड़ रहा है, इसको इधर से ले आना उधर से ले आना, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा, डायरेक्ट फार्मूले पे पुट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अभी सिंपल करें, क्योंकि सर्कुलर मोशन एक और बार पढ़ना है अपने को रोटेशनल में, इसीलिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बॉडी विथ कांस्टेंट स्पीड v इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। जैसे ये सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, क्या फाइंड करना अपने को, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला अगर याद किया जाए तो v स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 अपॉन में r थीटा बाई 2, ये हम लोग फार्मूला निकाले एकदम स्टार्टिंग में, यही एवरेज एक्सेलरेशन का यही फार्मूला था, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज। द मैग्नीट्यूड ऑफ, हम यहाँ तक पढ़े तो हम ये फार्मूला लिख दिया, आगे करना क्या हो तो अभी पता चलेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स इन डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन इज। तो अपने को एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है, लेकिन केवल सेमी सर्कल के लिए। सेमी सर्कल हमको कैसे पता चला, क्योंकि बोला डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मान लो यहाँ से वो शुरू किया है मोशन इस पॉइंट से, तो पहुँचा यहाँ पे है, यही तो होगा उसका डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन, ये होगा। तो मतलब केवल इतने पाथ के लिए, केवल इतने के लिए अपने को एवरेज एक्सेलरेशन निकालना, केवल इतने के लिए, कि इतने मोशन के लिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। तो इतने के लिए एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, जिसमें कांस्टेंट स्पीड बोला है v, रेडियस बोला है r, तो v हो जाएगा, r हो जाएगा, लेकिन बचा अपने पास थीटा। तो थीटा इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा इस केस में हो जाएगा पाई, क्योंकि भाई आधा चक्कर लगा रहा है, पूरा चक्कर 2 पाई होता है, तो आधा चक्कर क्या हो जाएगा, पाई। तो उस हिसाब से a क्या आने लगेगा, तो a आने लगेगा v कांस्टेंट साइन थीटा बाई 2 कहने का मतलब पाई बाई 2 अपॉन में r कहने का मतलब स्मॉल r, थीटा बाई 2 कहने का मतलब पाई बाई 2, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, तो v स्क्वायर आ जाएगा, v स्क्वायर साइन पाई बाई 2 मतलब 90 मतलब 1, और ये आ जाएगा r पाई 2 को ऊपर भेज दो, बहुत मन है तो इसका वैल्यू पुट कर दो 22/7, या यहीं पे छोड़ दो, ये भी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2v स्क्वायर अपॉन में पाई r अपना आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आएगा, बहुत हार्ड नहीं था, इसमें फार्मूला पे वैल्यू पुट किया, आ गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेडियस अपने को दिया हुआ है 80 मीटर विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड विच इज़ डिक्रीज। अब देखो ये स्पीड जो है डिक्रीज कर रहा है किस हिसाब से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से। तो मतलब स्पीड में चेंज आ रहा है, स्पीड में चेंज आने का मतलब इसके पास क्या हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर हो गया तो इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो। देखो इतना चीज़ें रिलेट करना आना चाहिए। अभी तक हम लोग इससे बेसिक क्वेश्चन करें, इन चीज़ों को अगर तुम लोग रिलेट कर पा रहे हैं ना तो बहुत आसानी से ये सब क्वेश्चन हो पाएगा। एक और बार क्वेश्चन क्या बोला, एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस 80 मीटर है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट है जो कितने स्पीड से मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, विच इज़ डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो इसका स्पीड है वो घट रहा है, किस हिसाब से, इस हिसाब से घट रहा है। तो अगर उसका स्पीड घट रहा है तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब उसके पास क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो जो रेट ऑफ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मतलब यही जो चीज़ है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखो लिखें अगर हम, तो आर है अपने पास 80 मीटर, वी है अपने पास 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जो दे रखा है ये है अपने पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइंड क्या करना अपने को, एंगल मेड बाय वी एंड ए। तो मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल बनेगा वो फाइंड करना अपने को। तो देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो मोशन कर रहा है और उसका स्पीड कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब उसका स्पीड जो है डिक्रीज़ कर रहा है, तो जैसे मान लो ये सर्कुलर पाथ हो गया, इस सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव करा देते हैं, ये ऑब्जेक्ट मूव करा रहा है, तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी कुछ दिया हुआ है, तो उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हम इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, ये उसका वेलोसिटी हो गया। इतने वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, कितने वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो होगा भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा। तो ये हो गया उसका सेंट्रीपिटल, मतलब ये तो ये डायरेक्शन हमेशा यही रहना, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये अपने पास हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, ठीक है।
ये हो गया अपने पास वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट का। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसको डिक्रीज कर रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, कहने का मतलब क्या हो गया कि वो कहीं ना कहीं जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इस वेलोसिटी के अपोजिट है, तभी तो उसको डिक्रीज करेगा वो। ये हो गया अपने पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हो AT, ठीक है। और अपने को बोला फाइंड एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो देखो हमको कौन सा एक्सेलरेशन इसके बारे में नहीं बोला। अगर वो बोलता सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो 90 हो जाता, बोलता टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 180 हो जाता, लेकिन वो बोला एक्सेलरेशन। तो अगर वो एक्सेलरेशन बोला है तो कहीं ना कहीं हमको क्या निकालने को मजबूर कर रहा है, इसका नेट एक्सेलरेशन। और इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा इधर कहीं इस डायरेक्शन में होगा ना। सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का अगर हम नेट रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो कहीं इस डायरेक्शन में होगा। तो कुल मिला के वो चाह रहा है कि हमको एंगल निकालना है, वो भी कौन सा एंगल निकालना है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। ये एंगल कितना हो जाएगा, तो देखो हम ये एंगल निकालने के लिए हमको ये पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये तो 90 है। हम केवल ये एंगल फाइंड कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा क्या। तो इसी को फाइंड करते हैं और इसको हम बोल देते हैं बीटा। तो बीटा निकालने के लिए क्या कर लेंगे, tan बीटा कर लेंगे। tan बीटा कहने का मतलब ये हो जाएगा टेंजेंशियल मतलब AT, और यहाँ हो जाएगा AC। AT कितना है 5 है, AC क्या, AC फाइंड कर लेंगे। तो AC कैसे फाइंड कर लेंगे, तो AC का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, तो V² हो जाएगा। तो AC हो जाएगा, यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं AC इज इक्वल्स टू V² V² कितना है 20 × 20, R कितना है 80, 0 से 0 खत्म, 40, 8, 5, तो ये भी कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 1। तो इस हिसाब से बीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अगर बीटा 45 डिग्री आ गया और ये 90 है तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 135 डिग्री। समझ आया कैसे, 90 ये और 45 ये, तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। और डिक्रीज कर रहा है, देखो भाई डिक्रीज कर रहा है तो दोनों अपोजिट हो जाएगा, इंक्रीज करता तो सेम डायरेक्शन में हो जाता, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इधर होता, सेंट्रीपिटल इधर होता, नेट इधर आता, फिर वो एंगल हम लोग निकालते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, अभी तक में सबसे अच्छा क्वेश्चन हमको यही लगा है। थोड़ा सा मेहनत करवाया अपने को, थोड़ा सा बुद्धि लगवाया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि थोड़ा सा नीचे क्या कह रहा है यार, तो सुन लिया जाए। हाँ, वेलोसिटी जो है पार्टिकल का, पेन का कलर चेंज, हाँ वेलोसिटी इतना दिया हुआ है सर्कुलर ट्रैक पे जिसका रेडियस अपने पास 400 मीटर का, स्पीड इंक्रीज कर रहा है किसी, अब देखो उसमें स्पीड डिक्रीज करता है, इसमें स्पीड इंक्रीज कर रहा है, मतलब डायरेक्शन सेम हो जाएगा। बोला एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को फाइंड कर देना। तो देखो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन बोला, मतलब अपने को नेट एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो अगर हम लोग बात कर ले इंक्रीज करने वाला, तो ये 80 दिया हुआ अपने को, 80 कितना दिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम क्या फाइंड कर ले, AC हमको मालूम है, AC ये है 80, ये है AC, ये है 80, क्योंकि इंक्रीज करा तो हम ऊपर की तरफ बना दी। AC क्या हो जाएगा, तो V दिया हो तो V²/R हो जाएगा। V कहने का मतलब 40 × 40 हो जाएगा, R कहने का मतलब 400 हो जाएगा। 00 00 कैंसिल, 1 4 भी कैंसिल, तो कुल मिला के केवल बचा 4। तो ये कितना आ गया 4, ये कितना है 3। तो देखो अगर देखा जाए ये 3 है या 4 है तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, तो रिजल्टेंट 5 आ जाएगा। तो A नेट अगर यहाँ से हम लोग निकालने जाएंगे, A नेट तो ऐसे कर लो √में AT² प्लस AC², तो कुल मिला कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास आंसर। सिंपल था, बहुत हार्ड नहीं था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस है 12 मीटर का और डिस्टेंस मतलब जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का वो ये दिया हुआ है, S = 2t³। फाइंड रेशियो ऑफ टेंजेंशियल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अच्छा, तो कुल मिला के अपने को फाइंड करना है AT/में AC, कौन से टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए। क्या क्या है अपने पास, तो रेडियस और डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस है तो हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और जो वेलोसिटी निकलेगा वही होगा अपने पास टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या निकालें, सबसे पहले वेलोसिटी निकालें। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ s, और d/dt ऑफ s कहने का मतलब d/dt s कहने का मतलब 2t³। कुल मिला के कितना आ जाएगा 60² आ जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी आ गया कितना आ गया अपने पास 60² आ गया। अब हम लोग निकाल लें यहाँ से टेंजेंशियल क्या होगा, तो dv/dt ये है अपने पास टेंजेंशियल। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी का जो चेंज है वही तो है एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाला। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे d/dt क्या हो जाएगा 60², तो कुल मिला के आ जाएगा 12t आ जाएगा। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो कितना निकल के आ गया 12t। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दिए 12t।
हमको क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला हो जाएगा, तो AC इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपन में आर। वी स्क्वायर क्या निकाले हम लोग, अभी वी निकाले थे 60 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर इंटू 60 का स्क्वायर अपन में आर। आर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, तो आर 12 मीटर दिया हुआ है, 12 मीटर। ठीक है, तो 6 या 36, 12 से मारेंगे तो 3 और टी पावर 4, तो कुल मिला के ये कितना आ गया 3 टी पावर 4। तो ये कितना आ जाएगा नंबर में, तो 4 अपॉन में 1 आ जाएगा, और टी का वैल्यू कौन से टाइम के लिए निकालना, 1 सेकेंड। तो कुल मिला के जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सब समझ आएगा। हम लोग बेसिक क्वेश्चन किए हैं फार्मूला में पुट करना है, सॉल्व करना है, एकदम बेसिक क्वेश्चन किए हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं किए हैं। तो उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो सब समझ आएगा। बाकी ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो, लगते रहो, मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा जीवन में। तो मिलते हैं फिर, राम राम तब तक के लिए।